हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, आज का क्लास जो है संस्कृत है, 10th क्लास का। 5 चैप्टर तक जो है पहले ही पढ़ा दिया गया था। आज जो है छठा चैप्टर, यानी कि छठा चैप्टर है आपका संस्कृत का भारतीय संस्कारा। भारतीय संस्कार यानी कि आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले जो है, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य समझेंगे कि क्या है चैप्टर, क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका छठा चैप्टर जो है, छठा चैप्टर वह है भारतीय संस्कार, यानी कि भारतीय संस्कार चैप्टर भारत के संस्कारों को उल्लेखित करता है। भारत के संस्कार के बारे में बता रहा है कि भारत के संस्कार कैसे हैं, किस प्रकार के लोग यहाँ पर व्यवहार करते हैं, यहाँ पे कौन कौन से संस्कार होते हैं, इस सब के बारे में हमको जानना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट देखिए, एक और बात बता दे रहे हैं आप लोग को कि जो है इससे ज़्यादा भारतीय संस्कार से ये सिर्फ वीवीआई और इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है, इससे ज़्यादा आपके परीक्षा में नहीं आने वाला है प्रश्न। आएगा इस चैप्टर से तो इतना ही आएगा, अन्यथा इस चैप्टर से प्रश्न ही नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है आपका, देखियो ये जो है नोट्स के माध्यम से हम अपने से खुद से बनाए हुए हैं नोट्स, इसी माध्यम से जो है हम बता रहे हैं आप लोग को। देखो पहला जो है संस्कार, 600 संस्कार, 600 संस्कार को उल्लेखित करना है, 600 संस्कार के बारे में बताना है। तो देखिए 600 संस्कार क्या होते हैं। बचपन के 600 संस्कार, यानी कि 600 संस्कार जो होता है बचपन में ही होता है, और बचपन के 600 संस्कार जो होते हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। बचपन के 600 संस्कार 6 होते हैं। देखिए कौन कौन होते हैं। जात कर्म, एक में है आपका जात, लिख नहीं रहे हैं सिर्फ बोल दे रहे हैं। जात कर्म, नामाकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्णवेद, ये 6 संस्कार जो हैं, यानी कि 600 के जो है 600 संस्कार को उल्लेखित करने के लिए, 600 संस्कार के लिखने के लिए कह रहा है, 600 संस्कार के बारे में पूछ रहा है। तो 600 संस्कार जो है बचपन में होते हैं, 600 संस्कार 6 होते हैं, और 6 600 संस्कार होते हैं। जो 6 600 संस्कार कौन कौन होते हैं? तो जात कर्म, नामाकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म और कर्णवेद, ये 6 जो है आपका 600 संस्कार है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है केशांत संस्कार का उल्लेखित करना है। केशांत संस्कार का जो है वर्णन करना है। केशांत संस्कार कौन कौन से होते हैं उसका वर्णन करना है। तो केशांत संस्कार देखिए क्या होता है। केशांत संस्कार में गुरु गृह में ही शिष्य को प्रथम झौर कर्म करते हैं, यानी कि गुरु जो होते हैं, गुरु अपने शिष्य को प्रथम बार झौर कर्म जो है गृह में, घर में ही करते हैं। गुरु के द्वारा जो है बच्चे को प्रथम बार झौर कर्म किया जाता है, वही जो होता है कि शांत संस्कार के अंदर आता है। और के शांत संस्कार ये घर में ही किया जाता है। देखिए इसमें गोदान मुख्य होता है, इसमें गोदान जो होता है, गोदान जो होता है मुख्य होता है, इसलिए गोदान मुख्य होता है, इसलिए जो है यहाँ पर केशांत संस्कार, केशांत संस्कार को जो है हम गोदान संस्कार भी कहते हैं। इसमें मतलब केशांत संस्कार में जो है मुख्य रूप से गोदान होता है, और गोदान होता है इसलिए जो है केशांत संस्कार का दूसरा नाम हम गोदान संस्कार भी कह सकते हैं। तीसरा प्रश्न है शिक्षा संस्कार में कौन कौन संस्कार होते हैं। शिक्षा संस्कार में कौन कौन संस्कार होते हैं। तो देखिए शिक्षा संस्कार में सबसे पहले जो होता है अक्षर आरंभ होता है, बच्चे को लिखना सिखाया जाता है, अक्षर आरंभ। उसके बाद उपनयन, वेदारंभ, केशान और समापवर्तन संस्कार, ये संस्कार जो है शिक्षा संस्कार में होता है। फिर से बता दे रहे हैं शिक्षा संस्कार में कौन कौन से संस्कार होते हैं। हम शिक्षा संस्कार में अक्षर आरंभ, उपनयन, वेदा आरंभ यानी कि वेद को पढ़ना, केशांत और समापवर्तन, ये संस्कार जो है शिक्षा संस्कार में आते हैं।
अगला प्रश्न जो है आपका चौथा, गर्भाधान संस्कार क्या है? गर्भाधान, गर्भाधान संस्कार के बारे में पूछ रहा है, कि गर्भधान, जब महिलाएं जो है प्रेगनेंसी यानी कि प्रेग्नेंट रहती है, बच्चे उनके पेट में रहते हैं, तो उस समय के पूछा जा रहा है कि गर्भाधान संस्कार, वही जो है गर्भाधान संस्कार होता है, गर्भाधान संस्कार क्या है, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए गर्भाधान संस्कार जो है, गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या होता है? प्रयोजन यानी गर्भाधान संस्कार के बारे में पूछ रहा है, कि क्या क्या किया जाता है जब प्रेगनेंसी के दौरान, यानी कि बच्चे जब पेट में रहते हैं उस समय जो है क्या क्या होता है, कौन कौन से संस्कार होता है। तो सुनिए, गर्भाधान संस्कार प्रयोजन गर्भ रक्षा के लिए सबसे पहले किया जाता है। गर्भ शिशु में संस्कार को जगाना, यानी कि सबसे पहले जो है गर्भाधान संस्कार का मुख्य उद्देश्य होता है कि गर्भ का रक्षा करना। सबसे पहले जो है पेट में जो बच्चे पल रहे हैं उस बच्चे को जो है रक्षा करना। उसके बाद में जो है दूसरा होता है गर्भस्थ शिशु में संस्कार को जगाना, यानी कि जो है खुद से जब नारी जो है अपने आप अंदर जो है अगर उसमें जो है अच्छे अच्छे भाव विचार सोच रही है, तो जिस प्रकार आप लोग को संस्कृत साइंस में हम पढ़ा दिए कि डीएनए के प्रतिकृति के कारण ही बच्चा का जो है थोड़ा मतलब महिला का या घर में किसी का जो है थोड़ा थोड़ा अंश बच्चा भी खींच लेता है। तो इसलिए जो है इसमें जो है शिशु को संस्कार जगाया जाता है, शिशु को संस्कार सिखाया जाता है गर्भाधान में ही, गर्भ में ही जो है शिशु को संस्कारों के बारे में सिखाया जाता है। यानी कि ऐसे नहीं कि उसको बोल के सिखाया जाता है क्योंकि वो बच्चा भी पेट में रहता है, लेकिन हाँ उसको जो है जब महिलाएं सोचती है कुछ कुछ बातें सोचती है तो उसको भी थोड़ा थोड़ा जो है उस बात में मतलब समझ या सोच में जो है उसमें भी जो है परिवर्तन होता है, उसमें भी जो है बुद्धि विकास जो है परिवर्तन होता है। उसके बाद में जो है गर्भ स्त्री का प्रसन्नता, और गर्भ मतलब गर्भाधान संस्कार में कह रहा है जो गर्भ स्त्री की प्रसन्नता, यानी कि गर्भ स्त्री जो है गर्भवती स्त्री को खुश रखना, गर्भवती स्त्री को खुश रखने के लिए जो है गर्भाधान संस्कार मनाया जाता है, संस्कार जो होता है। देखिए पांचवा प्रश्न है, अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर से जो है अगले क्लास में आप लोग को ये चीज बता दिया जाएगा जो चीज समझ नहीं आएगा। पांचवा प्रश्न है भारतीय संस्कार पाठ, हम लोग भारतीय संस्कार पाठ ही पढ़ रहे हैं, इसलिए जो भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर बताए कि संस्कार कितने हैं। तो भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर पूछ रहा है कि संस्कार कितने होता है। तो भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर जो है संस्कार 16 होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 16, जिनका नाम जो है हम नीचा यहाँ पर दे दिए हैं। देखिए गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोपनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, प्राशन, चूड़ाकर्म, कर्ण वेद, अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि संस्कार। ये संस्कार जो है यानी कि भारतीय संस्कार पाठ में जो है 16 संस्कार होते हैं जिनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद में पूछ रहा है तथा जन्म से पूर्व संस्कार के नाम बताए। अब पूछ रहा है 16 संस्कार तो होते हैं, लेकिन जन्म से पहले कौन कौन से संस्कार होते हैं। तो जन्म से पहले कौन कौन से संस्कार होते हैं? देखिए जन्म से पहले संस्कार कौन कौन से होते हैं बताते हैं। अंत्येष्टि। जन्म से पूर्व संस्कार जो है निम्न है, जैसे में गर्भाधान जन्म से पहले ही, पुंसवन तथा सीमंतोपनयन, यानी कि ये 3 संस्कार जो है, जैसे में गर्भाधान, यहीं पर बता दे रहे हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं गर्भाधान, पुंसवन और उसके बाद में सीमंतोपनयन, ये 3 जो है तीनों दे दिए हैं। फर्स्ट में गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोपनयन, ये तीनों संस्कार जो होते हैं वो जन्म से पूर्व के संस्कार के होते हैं, जन्म से पहले के संस्कार होते हैं। बस इतना ही, आज का क्लास इतना ही आएगा। क्वेश्चन अगर आने वाला होगा इस चैप्टर से तो नहीं आने वाला होगा, तो इस चैप्टर से नहीं आएगा। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो है आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। चलिए इतना ही आज रहने देते हैं। जय हिंद।